हेलो गाइस, देखिए हमें क्या मिला। हमें यकीन है कि हर कोई तुरंत नहीं समझ पाएगा कि आखिर क्या है। दोस्तों, दरअसल ये एक पुरानी हैंड ड्रिल है। हाँ, पहले के जमाने में लोग इस तरह की डिवाइसेस से लकड़ी और मेटल में छेद करते थे। और वैसे तो ये बहुत जर्जर है और दशकों से जंग में ढकी हुई है, लेकिन हम हमेशा की तरह इसे फिर से जिंदा करने और इस प्रोडक्ट में नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे। ड्रिल में इतना जंग लग गया था कि इसे मोड़ना बहुत मुश्किल था। हमें डर था कि ये हमसे टूट ना जाए, इसीलिए हम तुरंत इसे बाहर ले चलकर दोबारा जिंदा करने का प्रोसेस करने लगे। ड्रिल पर जंग के अलावा काफी गंदगी भी थी, जिसे हमने कड़े ब्रश से साफ किया, जो इस्तेमाल के बाद साफ न करने की वजह से सख्त हो गया था। इसके बाद हमने मशीन वाला तेल लिया और सभी जोड़ों में डाल दिया ताकि उन्हें खोलना आसान हो जाए। इसमें थोड़ी ही कोशिश लगी, लेकिन हमारे डटे रहने की वजह से बोल्ट एक के बाद एक खुलते गए। सभी बोल्टों को हटाने के बाद हमने ड्रिल को पूरी तरह से अलग कर लिया। हमें इस चक को खोलना होगा जहां ड्रिल बिट जुड़ी रहती है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। हमने बस निचले हिस्से को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से चिपका हुआ था। फिर हमने इसे प्लास और बाकी औजारों से खोलने की कोशिश की। इसमें कुछ घंटे लग गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसीलिए हमें और ज्यादा तेज तर्रार तरीकों का सहारा लेना पड़ा। चक के तल पर 2 निशान लगाने के बाद हमने वहां 2 छेद ड्रिल करना शुरू किया। हमने उनमें 2 बोल्ट लगाए और बाद में हमने इसे एक रिंच से खोलने की कोशिश की। हमें यकीन था कि ये काम करेगा, लेकिन हमारी कोशिशों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। हमने ये देखने के लिए गैस टॉर्च से इसे गर्म किया कि क्या गर्मी में उतार चढ़ाव से इसे घूमने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमने इसे एक छोटे सी ढक्कन में डालकर मशीन वाला तेल डाला। फिर हमने जिस रबर से इसे शिकंजे में जकड़ा था वो इसे पकड़ नहीं सका, और हम इसे शिकंजे में सीधे इसलिए नहीं जकड़ रहे थे कि कहीं ये टूट ना जाए। तब हमें समझ आया कि इसे 2 ओक के तख्तों के बीच कैसे बांधकर घुमाया जाए, और तभी एक करिश्मा हुआ। ये काम कर गया और घूम गया। ड्रिल पूरी तरह से अलग हो गई। अब हम चक के अंदर तक पहुंच गए और सभी हिस्सों की सफाई करने लगे। हमने बीच से ट्यूब की शुरुआत की, जो ड्रिल का बेस था। एक वायर ब्रश का इस्तेमाल करके हमने इसकी जंग के बड़े टुकड़ों को साफ किया। फिर हमने इसे ड्रिल पर लगाया और रेगमाल की एक पट्टी ली। हमने रेगमाल को अच्छी तरह से खींचा और ड्रिल चालू किया। रेगमाल से घिसने की वजह से ट्यूब घूमने लगी और अपने आप साफ हो गई। लेकिन अचानक एक गलती हो गई और हमारा हाथ ड्रिल के नीचे आ गया। हमारी उंगली में बहुत दर्द था, लेकिन वो अभी भी सही सलामत थी। हमें और सावधान रहना होगा। कई ग्रेड के रिगमाल से रॉड घिसने के बाद हमें बहुत अच्छा नतीजा मिला। अब हमने उस हिस्से को साफ करने के लिए ट्यूब को दूसरी तरफ घुमाया जो ड्रिल में जकड़ा हुआ था। फिर हमने हाथ से ही इसके छोर को रेता और ट्यूब के अंदर भी अच्छे से सफाई की। इस तरह की चीज साफ करना आसान लगता है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी पाने के लिए आपको हर छेद में जाना होगा और काफी वक्त बिताना होगा। आखिर में हमें एक अच्छा नतीजा मिला। इसके बाद हम एक छोटे गियर वाले शाफ्ट पर आए। हम जितना कर सकते थे उतना साफ किया, लेकिन इन कांगों के बीच की ग्रीस और गंदगी लंबे वक्त से जमी हुई थी। इसीलिए हमने ड्रिल पर एक छोटे तार वाली गोलाकार ब्रश का इस्तेमाल किया। इसने अपना काम सही से किया, लेकिन आखिरी काम हमने ड्रिल पर बड़े गोलाकार ब्रश को लगाकर अंजाम दिया। हमने ड्रिल में शाफ्ट को जकड़ा और चिकने हिस्सों को एक घिसने वाले स्पंज से साफ किया, उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। तो ये रहा इसका नतीजा, और ये नतीजा काफी अच्छा था। और इसी तरह पहला दिन बीत गया और अगली सुबह टेबल से रात की उसको साफ करने के बाद हम अगले हिस्से पर चल पड़े। हमने इसे क्लैंप में लगाया और ड्रिल को एक शिकंजे में फंसाया और इसकी सतह को उसी ब्रश से साफ किया। बढ़िया, देखिए कुछ ही सेकंड में स्टील काफी साफ दिखने लगी। लेकिन सतह को और ज्यादा चिकनी बनाने के लिए हमने इसे एक सपाट सतह पर रखकर हाथों से घिसा।
देखिए ये कितना अच्छा साफ हो गया है। हालांकि इसके किनारे अभी भी बदसूरत हैं। हमने उन्हें भी उसी तरह साफ किया। अब वक्त है इस टुकड़े का। हमने इसे एक शिकंजे में जकड़ दिया और एक वायर ब्रश के साथ कोटिंग को रगड़ने की कोशिश की, लेकिन इसे हटाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए हमने एक गैस टॉर्च ली और सभी पेंट को जलाने के लिए उस हिस्से को गर्म किया और ये तरीका काम कर गया। अब हम बाकी पेंट को उसी ब्रश से आसानी से हटा सकते हैं। हम ट्यूब के छेद से जंग हटाना भी नहीं भूले और अब हमारे पास पूरी तरह से साफ सतह है। चलिए अब शायद सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक पर चलते हैं। ये बड़ा गियर है जो टार को ड्रिल के शाफ्ट तक पहुंचाता है। हम गंदगी को हटाने के लिए एक वायर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और उसके नीचे हमें पुराना पेंट दिखाई दिया जिसे हमें हटाना होगा क्योंकि ये पूरा खराब हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि ये काम पेचकश ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। ये पेंट काफी पुराना था। हमने बाकी को उसी ड्रिल ब्रश से साफ किया। अब चक के निचले हिस्से पर चलते हैं। पहले तो हमने उन छेदों को वेल्ड करने का सोचा, लेकिन फिर हमने सोचा कि वो इतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं और आगे चलकर अगर किसी को इसे फिर से खोलना पड़े तो उसे दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने एक पुराने मार्कर की बॉडी का एक टुकड़ा काट लिया और इसे उस शाफ्ट पर रख दिया जिसे हमने पहले साफ किया था। फिर हमने अपने हिस्से को ऊपर से पेंच कर दिया और इस तरह ये मार्कर से रुका रहेगा और शाफ्ट इससे चिपकेगा नहीं, जिससे काम करने में कोई रुकावट नहीं होगी। हमने ये सब ड्रिल में डाला और रेगमाल के एक टुकड़े का इस्तेमाल करके इस पर से जंग और मलबे को साफ किया। हमने थ्रेड्स को वायर ब्रश से साफ किया और ये हो गया। और अब हम दूसरी तरफ साफ करेंगे। हमें चक के ऊपर भी ऐसा ही करना है, लेकिन हम इसे रेगमाल से नहीं कर सकते क्योंकि वो पकड़ बनाने वाले इन दांतों के साथ सभी चीजों को चिकना कर देगा। इसके लिए एक छोटा गोलाकार ब्रश लें और उससे धीरे धीरे से सभी गंदगी को हटाएं। हमने इसके अंदर भी साफ किया। हम इसके कोन की शेप वाले आगे के हिस्से को रेगमाल से साफ कर सकते हैं। एक बहुत पुरानी चीज को अपने काम की वजह से अपनी आंखों के सामने बदलते और पहले की तरह चमकते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। अब कुछ छोटे हिस्से बचे हैं जिनके साथ काम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उन्हें पकड़ना मुश्किल है और वो आसानी से टूट भी सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने इन्हें भी साफ किया और उनके चेहरों को काफी हद तक ताजा करने में कामयाब रहे। और अब हम लकड़ी के हैंडल पर पहुंच गए जहां लकड़ी खुद थोड़ी टूटी हुई है और मेटल का हिस्सा जंग लगा हुआ है। हमें लगता है कि इसे रीमॉडलिंग के बिना भी ठीक किया जा सकता है। हमने लोहे को ध्यान से साफ किया और इसी तरह हमने लकड़ी की ऊपरी परत को हटा दिया। ये काफी खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इस पर असली का तेल लगा देंगे तो ये और भी ज्यादा शानदार लगेगा। 1 घंटे में ये सूख जाएगा और आप अपने हाथों से हैंडल को पकड़ सकेंगे। ड्रिल का दूसरा हैंडल घर का बना हुआ था, इसीलिए हमने इसे पूरी तरह से नया बनाने का फैसला किया। हमने अपनी जानी पहचानी झाड़ू ली और उसमें से एक टुकड़ा निकाला जिससे हम एक नया हैंडल बनाएंगे। फिर इसके सिरे के बीचों बीच एक छेद ड्रिल किया और उसमें एक बोल्ट लगाया। हमने इसकी टोपी काट दी और अब हम इस वर्क पीस को ड्रिल में लगा सकते हैं। मोटा रेगमाल लेकर और इसे तेजी से घुमाकर कुछ ही मिनटों में हम नए हैंडल का एक नया शेप बनाने में कामयाब रहे। हमने प्यार से इसे तेल से ढक दिया और सूखने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें इस हिस्से को साफ करके इस पर प्राइमर पेंट लगाना है। ये मुश्किल नहीं है, खास बात यह है कि इस पर ज्यादा पेंट ना करें ताकि रिसाव ना हो। और अब हमने उसी तरह इस हिस्से को काली ग्लॉसी पेंट से पेंट किया। जरा देखिए मैं कितना पेशेवर पेंटर हूँ। अगर आप में से किसी को कभी कार पेंट करने की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने अगले हिस्से को पोंछा और इस बार हमने आम लाल रंग से इसके अंदरूनी हिस्सों को ढक दिया।
जब पेंट सूख गया तो हमने इसमें एक बोल्ट लगाया, जिसे हमने ड्रिल में बांधकर बेकार पेंट के कतरों को हटाया। तो दोस्तों, कुछ दिन के काम के बाद हैंड ड्रिल किट तैयार है और अब हम इसे इकट्ठा करने जा रहे हैं। चलिए चक के अंदर से शुरुआत करते हैं। हमें इन पिरामिडों को स्प्रिंग से जोड़ना है ताकि ये कुछ इस तरह का बन जाए। फिर इसे चक के अंदर डालना है और इस छोटी सी चीज को चक के निचले हिस्से में लगाना है और फिर हमें सभी हिस्सों को एक साथ मोड़ना है। हमने शाफ्ट पर थोड़ा तेल डाल दिया ताकि सब कुछ ट्यूब के अंदर अच्छी तरह से फिसल सके और खराब ना हो। फिर इसमें एक खास स्क्रू लगाया और काले स्टॉप के ऊपर लगा दिया। इन साफ हुए और फिर से जिंदा किए गए हिस्सों को इकट्ठा करना हमें एक खास तरह का मजा दे रहा है। ये लंबे वक्त तक किए गए काम का एक इनाम की तरह लग रहा है। हमें लगता है कि आप व्यूअर्स को भी ये प्रोसेस देखने में अच्छा लग रहा होगा। फिर बेहतर स्लाइडिंग के लिए गियर्स में थोड़ा ग्रीस लगाया और ये हो गया। जरा देखिए ये कितनी खूबसूरत है। ये ड्रिल शायद कारखाने से उतनी चमकदार नहीं निकली होगी जितनी ये अब है। बाद में हम सभी हिस्सों को तेल की एक पतली परत से ढक देंगे ताकि आगे चलकर उनमें जंग ना लगे। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि ड्रिल का काम करने का तरीका देखा जाए। ये बहुत आसानी से काम करती है। आप हैंडल को घुमाते हैं और गियर्स के जरिए टॉर्क चक तक चला जाता है जिससे हमने ड्रिल बिट को क्लैम्प किया है। शायद आपको इसे अपनी पेट या छाती के सहारे रखना होगा, झुकना होगा और हैंडल को मोड़ना शुरू करना होगा और ये अच्छी तरह से ड्रिल करती है। बेशक ये काम एक इलेक्ट्रिक ड्रिल की तरह इतनी आसानी से नहीं होता है, लेकिन इससे एक छेद बन गया। इस काम को और मुश्किल बनाने के लिए चलिए इस तरह की मेटल की रिंच में एक छेद ड्रिल करने की कोशिश करें। ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है, पर हैरानी की बात है कि ये लकड़ी से भी ज्यादा आसानी से ड्रिल हो जाता है। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। हम सच में इसकी सराहना करते हैं और साथ ही वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स की भी। हमें लगता है कि अच्छे नतीजों के साथ एक बेहतरीन वीडियो निकला। हम इस कवायद को जारी रखेंगे और शायद ये आगे चलकर हमारे काम आए।